नमस्कार, स्वागत है आपका एससे कोचिंग सेंटर पे। मैं सूरज कुमार बस्ती उत्तर प्रदेश से। यदि आप 2025-26 के लिए एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो इतना तो गारंटी है कि आप लोग एनएमएस एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे। जिस प्रकार से जो गाइडेंस यहाँ पर बताई जा रही है, अगर वैसे वैसे आप करते जाते हैं तो एनएमएस एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ताप का एसआई मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है केल्विन, कैंडेला, एम्पियर, कैलोरी। तो सही ऑप्शन है केल्विन। ठीक है, ताप का इंटरनेशनल सिस्टम में एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। ऑप्शन ए संवेग, त्वरण, बल। बी में है विस्थापन, भार, विद्युत धारा। सी में है विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। डी में उपरोक्त सभी। तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है, संवेग, त्वरण, बल। ठीक है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिया गया है, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी जो हैं वो अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात परिमाण की आवश्यकता केवल होती है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। शरीर में रक्त नहीं जमता है क्योंकि उसके पीछे कारण है कि शरीर में एक हेपेरिन नाम का एक थक्का रोधी होता है। ठीक है, जो थक्का जमने की प्रक्रिया को रोकता है। ठीक, चले अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के दूसरे गति के नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात होता है F=ma। ठीक है, यह नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल में जो हवा रहती है वो घटती चली जाती है। ठीक है, जिससे ऊपर की हवा का भार कम हो जाता है और दाब कम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दाब घटता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकता है, उसके पीछे कारण ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, जो पानी की बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से लेके 130 पॉइंट पर हो जाता है, इसलिए वहाँ पर दाब बढ़ने से जो अंदर भोजन जो चीज़ें रखा रहता है उसके गलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, तो इसमें दिए हुए ऑप्शन में ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल का पलायन वेग है। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है। तो पानी के बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो ECG का प्रयोग हृदय की कमजोरी या हृदय संबंधित बीमारियों की निदान व निगरानी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं, उसके पीछे कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। ठीक है, सूर्य से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो लाल, हरा, नीला, इन सभी को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग अर्थात मूल रंग। ये जो रंग होते हैं वो किसी और रंग के मिश्रण से नहीं प्राप्त होते हैं, अर्थात ये मूल रंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, लाल, हरा, नीला। ठीक है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, चलें, इसलिए इसका निदान करने के लिए हम लोगों को अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अगला देखिए, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में समझ लीजिए कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। तो पर्वतीय भागों में सोपानवत खेती सर्वोत्तम मानी जाती है। कुछ लोग कंटूर खेती भी बोलते हैं, लेकिन कंटूर खेती से भी बेहतरीन खेती सोपानवत से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समय को देखते हुए सोपानवत खेती ही यहाँ पर सही लगाया जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ से अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।